वो लड़का बाहर आया और आरव का दिल और तेज से धड़कने लगा। हर एक पल में एक ही सवाल घूमता रहा। उसने चिट्ठी ली होगी या लौटा दी होगी? क्या उसने पढ़ा होगा? क्या उसने कुछ कहा होगा? या फिर खामोशी ने ही जवाब दे दिया होगा? सारी बातें आरव के मन में तूफान बन रही थी। हर सोच उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। तभी वो छोटा लड़का उसके पास आया। जेब से वो चिट्ठी निकाली और आरव के हाथ में रख दी। आरव की सांसें थम गई। वे वही चिट्ठी थी जो उसने भेजी थी। कोई जवाब नहीं, कोई शब्द नहीं, बस लुटाई हुई खामोशी। ये खामोशी बता रही थी कि उसने वो चिट्ठी नहीं ली। उसका चेहरा उतर गया, आंखों की चमक बुझ गई और सारी उम्मीद निराशा में बदल गई। वो सिर झुकाए वहां से चला गया। निराश था। उसे ऐसा होगा सोचा नहीं था। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, उसने मेरी चिट्ठी क्यों नहीं ली? सवाल बहुत थे पर जवाब कोई नहीं। हर एक सोच, आरव की हर एक सोच बस उसके दिल का बोझ बढ़ा रही थी। 4 दिन बीत गए। गांव में अचानक हलचल थी। सोनम की सहेली की शादी थी। पूरा मंडप सजा था। फूलों की खुशबू थी। ढोल नगाड़े बज रही थी। सोनम सज सवर कर आई थी। लाल दुपट्टा, चमकती चूड़ियां, माथे पर बिंदी, पर उसके पाँव एक जगह टिक नहीं रही थी। उसकी आंखें बार बार किसी को ढूंढ रही थी। वो चेहरा जिसे वो देखना चाहती थी, वो लड़का जिसे वो देखना चाहती थी, पर आरव मंडप में नहीं था। आरव गांव में नहीं था। वो ढूंढती रही, इधर उधर देखती रही, आशा करती रही, जैसे अमावस की रात में कोई चकोर चांद की राह देखता हो, वैसे ही सोनम आरव की राह देखती रही। भीड़ थी, रोशनी थी, संगीत था, पर उसके दिल में एक गहरी खाली जगह थी, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रही थी वो वहां नहीं था। सोनम रास्ता देखती रही, उस घर की तरफ, उस खेत की तरफ, पर आरव कहीं नहीं था। राहें वही थी, हवा वही थी, पर वो चेहरा नहीं था जिसकी तलाश सोनम को थी। एक के बाद एक सवाल उसके मन में उठ रही थी। वो कहाँ होगा? वो क्यों नहीं आया? क्या वो मुझसे नाराज है या मुझे भूल गया? ऐसे कई सवाल सोनम के मन में तूफान ला रहे थे, बेचैनी बढ़ा रही थी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम ढल गई, पर आरव कहीं नहीं था। सोनम उदास थी, सहेलियों के बीच थी, पर उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। हंसी थी पर दिल खाली था। रोशनी थी पर भीतर अंधेरा था। रात उतर आई पर आरव फिर भी नहीं दिखा। और ये चिंता आज की नहीं थी, पिछले 4 दिनों से उसके दिल में बैठी थी। उस चकोर को अपना चांद देखना था, पर चांद कई बादलों के पीछे छुप गया था। पर चांद था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन
सोनम को अपने गांव लौटना था, पर वो नहीं गई। जाते जाते वो बस एक बार आरव को देखना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, कुछ समझना चाहती थी। बस सवाल बहुत थे। क्या वो मिलेगा? क्या वो मुझसे बोलेगा? क्या वो अभी भी वही है? क्या वो फिर लौटेगा? दिल में उम्मीद थी, पर डर भी था। शादी के अगले दिन सोनम मौसी के खेत में गई और वही उसे आरव दिखा। वो वही था, पिछले 5 दिनों से खेत में ही रह रहा था। न जाने ये गुस्सा था या नाराजगी या फिर आत्मसम्मान। और सोनम के लिए यह सबसे बड़ा सवाल था। उसने आरव को देखा, मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए और खामोशी से अपना काम करते हुए। उसने उसकी आदतें देखी, उसका काम में लगन देखी, जानवरों के प्रति प्रेम देखा। पर एक बात चुप रही थी। आरव ने एक बार भी सोनम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे, फिर भी आरव पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिन बीतते गए, पर आरव पीछे। आखिरकार थक कर, नाराज होकर और गुस्से में सोनम ने तय किया कि वो अब गांव लौट जाएगी। सुबह से शाम हो गई। अगले दिन गांव लौट जाएगी। अगले दिन सुबह से शाम हो गई। वो इंतजार करती रही, शायद आरव आए, शायद कुछ बोले, शायद आंखों से ही कुछ कह दे। पर वो नहीं आया। गुस्से और टूटे दिल के साथ सोनम वापस अपने गांव निकल गई। और जब वो जा चुकी थी, तब कहीं जाकर आरव खेत से लौटा। पर सोनम वहां नहीं थी। आरव को भी एक बार फिर से आखिरी बार सोनम को देखने की चाह थी। दोनों नाराज थे, एक टूटे दिल के साथ और एक खामोशी के साथ। दोनों नाराज थे, दोनों टूटे हुए थे और दोनों चुप थे। क्या कहानी यही नहीं रुकी? पर अभी सवाल बाकी है। क्या उनका फिर मिलना होगा? क्या सोनम ने जाते जाते कुछ छोड़ा है? क्या वो वापस आएगी? क्या आरव उसका इंतजार करेगा? क्या वो उसे ढूंढेगा? इन सब का जवाब देखिए अगले एपिसोड में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।